उत्तर प्रदेश विधान भवन का गलियारा सियासत के सबसे तीखे जुबानी तीरों का गवाह बना। सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के भारी हंगामे और नारेबाजी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मीडिया के सामने आए तो उनका रुख पूरी तरीके से आक्रामक था। सीएम योगी के निशाने पर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों और जन मुद्दों पर चर्चा करने को पूरी तरह से तैयार है। सर्वदलीय बैठक में भी नियमों के तहत चर्चा पर सहमति बनी थी, लेकिन सपा ने सदन की मर्यादा को तार-तार कर दिया और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा से भाग खड़ी हुई। कहा कि सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। जो आचरण समाजवादी पार्टी और विपक्ष का सदन के अंदर रहा वो अलोकतांत्रिक भी है, शर्मनाक भी है और सदन की अवमानना भी है। हल्ला बोल पर विश्वास करने वाली पार्टी कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। ये न नियम मानते हैं न परंपराएं। इनका मकसद सिर्फ विकास की प्रक्रिया को बाधित करना है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। प्रेस वार्ता में सीएम योगी ने सपा की कार्यशैली पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग, मीडिया और न्यायपालिका पर सवाल उठाना सपा की पुरानी आदत रही है। जब जब जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने का वक्त आता है, विपक्ष हंगामा कर भागने की गली ढूंढता है। सीएम बोले, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा अपमान है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर थी, लेकिन सपा का विश्वास चर्चा में नहीं बल्कि केवल शोर शराबे और नकारात्मकता फैलाने में था। समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए, एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लगकर के काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कड़े तेवरों से साफ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के हंगामे को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम ने स्पष्ट संकेत दिया कि जनता विपक्ष के इस रवैये को देख रही है और वक्त आने पर इसका जवाब भी देगी। बहरहाल विधान भवन परिसर से साफ संदेश दे दिया गया है कि सरकार चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर वार करते हुए साफ कर दिया है कि सदन को पंगु बनाने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब देखना ये होगा कि सीएम के इस तीखे हमले के बाद समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।